ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सुखी, मिस्टर चौहान सुलझे हुए समझदार आदमी। देखो बेटा, इतनी छोटी सी बात का बुरा नहीं मानेंगे वो। उन्होंने तो अवनी को खुद पसंद किया है, इसीलिए तो सामने से रिश्ता लेकर आए थे। बेटे फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डैड, आपने चिक्की के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए? ओ थैंक गॉड, तुम्हारी सुबह तो हुई। कम से कम तुमने ये तो जानने की कोशिश की कि इस घर में चल क्या रहा है। जो कुछ भी चल रहा है डैड, वो गलत चल रहा है। चिक्की भी छोटी है और आपकी शादी कर देना चाहते हैं। बेटे, तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए हमेशा चिक्की रहेगी, लेकिन अब वो सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। हाँ, भाई होने के नाते तुम्हारी उसके बारे में ये फिक्र करना जायज है। नहीं बाबूजी, बात एक भाई की तो हो ही नहीं रही है। बात हो रही है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ फैसले सुनना जानता है, जो बच्चों की सुनना नहीं जानता। आई एम वेरी श्योर इन्होंने अपनी से एक बार पूछा तक नहीं होगा कि अपनी शादी करना चाहती है नहीं पूछा होगा कि वो लाइफ में करना क्या चाहती है। आवाज नीची करके बात करो। बस डैड, जवाब नहीं मिला तो रुतबा दिखा दिया। यही तो करते आ रहे हैं आप, दूसरों की लाइफ पे कंट्रोल। माना कि अपनी को जिंदगी आपने दी है, पर लेट मी टेल यू डैड, उसकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला वो करेगी, आप नहीं। उसे जिंदगी में क्या करना है वो डिसाइड करेगी, आप नहीं करेंगे। बाबूजी, भैया, कहाँ हो सब? सावरी, ये सब क्या है? ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? हम इस घर से जा रहे हैं बाबूजी। जा रहे हैं? अरे कहाँ जाएगी? तेरे घर में तो रेनोवेशन चल रहा है ना। कहीं भी चले जाएंगे बाबूजी, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कुछ टाइम के लिए मैं भूल गई थी, ये घर अब मेरा नहीं रहा। एक बार जब बेटी की डोली उठ जाती है तो उसका दाना पानी भी उठ जाता है। कोई हक नहीं बनता उसका अपने मायके पर। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर दूसरे दिन यहाँ दौड़ी चली आती हूँ। बेवकूफ हूँ बाबूजी, जो अपने परिवार की हर खुशी में मैं शामिल होना चाहती हूँ, हर परेशानी को मैं बांटना चाहती हूँ। लेकिन मेरे यहाँ रहने से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबके लिए अच्छा है बाबूजी। ये कैसी बातें कर रही हो सांवरी? आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही। कुछ नहीं बता रहा सुकेत भैया, मुझे बस यहाँ से जाना है। अपनी की शादी होगी तो जरूरी रस्में निभाने के लिए मैं आ जाऊंगी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। चलो बता। रुक जाओ सावरी, तुम जाओगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा भाभी। मैंने अपनी के भले के बारे में कहा और आपने मुझे ही बुरा बना दिया। और अगर आपको ये लगता है कि मुझ में रिश्तों की बात करने की समझ ही नहीं है, या मैं इस घर के बच्चों से भी ज्यादा छोटी हूँ, तो मुझे यहाँ रह के इस घर की शादी के माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए भाभी। एक ननद होने के नाते ना सही, एक दोस्त होने के नाते तो रुक सकती हो ना। मैं भी आपसे एक सहेली होने के नाते कह रही हूँ भाभी, मत रोको मुझे। इस घर में मैं रहूं या ना रहूं, इस घर में खुशियां हमेशा रहनी चाहिए। अरे बेटा, ये क्या बच्चों की तरह रूठ गई तू? अपनों से कोई ऐसे रूठता है? ये घर हमेशा तेरा था और तेरा रहेगा। बेटे, जैसे अवनी इन दोनों भाइयों की अकेली बहन है ना, ऐसी तू भी मेरी अकेली बेटी है। हाँ, कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी प्लीज, आपने अगर मुझे रोका तो मैं आपकी बात को टाल नहीं पाऊंगी, इसलिए आपको मेरी कसम बाबूजी, आप मुझे नहीं रोकोगे। बेटा नहीं बाबूजी, जाना है। चलिए प्रताप जी, प्लीज प्लीज। बुआ से, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 1 मिनट प्लीज। I'm sorry.
कि मैंने आपसे बहस की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज आप अगर ये घर छोड़कर गए तो मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, मुझे सबसे ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि आप सब मेरी वजह से इतनी टेंशन में। मुझे लगा कि घर में शादी का माहौल तो सब खुश होंगे, लेकिन यहाँ तो सब टेंशन में। इधर बुआ सब, माँ और अर्पिता भाभी से गुस्से, उधर आबाज भाई पापा से झगड़ा कर। क्यों हो रहा है ये सब? ये शादी की बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत मुश्किल से इस डिसीजन के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब आप सभी इस डिसीजन के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो मेरा क्या होगा? कल तक मैं वो लड़की थी जो अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही थी, और आज मैं वो लड़की हूँ जिसके लिए एक लड़का ढूंढा जा रहा है। क्या बोलना है, कैसे बोल, कैसे रिएक्ट करना, मुझे कुछ भी नहीं आता। इन सब में मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। बुआ साहब, आपको याद है जब मैं छोटी थी तो अपनी गुड्डी गुड़ियों की शादी कराती थी, उन्हें तैयार आप ही करते थे ना? और आज आपकी गुड़िया की शादी होने वाली और आप जाने की बात कर रहे हो। मुझे अपनी बुआ सा सिर्फ रस्म निभाने के लिए नहीं चाहिए, रौनक लगाने के लिए चाहिए। जब मैं घबराऊं तो मुझे संभालने के लिए चाहिए। प्लीज मत जाओ, मुझे आपकी जरूरत है। हम सबको आपकी जरूरत है। मत जाइए प्लीज, मत जाइए। बेटे, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने बहुत अच्छा काम किया। छोटे होने के बावजूद तुमने बड़ों को समझा दिया, उनकी गलतफहमी दूर कर दी। बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। क्या बात है बेटा? हा? क्या हुआ? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर ये तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात, बताओ मुझे। सच कहूं बाबूजी तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। अभी तो मेरा बायोडेटा और फोटोग्राफ्स भी नहीं आया और रिश्ता आ गया। बेटे, मिस्टर चौहान बहुत ही समझदार
और सुलझे हुए इंसान। उन्हें तुझे पसंद करने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।